हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। और आज मैं बना रही हूँ किसाड़िया, या फिर आप बोल लीजिए इनको मिनी टाकोज़। और इनको मैंने बहुत हेल्दी तरीके से बनाया है, कम ऑयल में या कम तेल में। आपको ये देख के बहुत पसंद आएंगे और खाने में तो ये बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होते हैं। तो आप जैसे ये देखने में लग रहे हैं वैसे ही आपको खाने में भी लगेंगे, बहुत टेस्टी। आप इनको चाहे लंच में या नाश्ते में या फिर आप इनको डिनर में भी खा सकते हैं। और इनके साथ में मैंने बनाई है बहुत बढ़िया एक चटनी, जिसको मैंने पुदीना और दही से बनाया है। आप चाहें तो इसको सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलिए इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं कि कैसे मैंने इन टाकोज़ या किसाड़िया को बनाया है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब बनाना शुरू कर देते हैं नाश्ते को। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बाउल, और बाउल में अब मैं डाल दूँगी 1 कप भर के आटा। ये मैंने चपाती वाला आटा लिया है जिससे चपाती बनाते हैं, 1 कप भर के लिया है। और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दी है मैदा। आप चाहें तो मैदा को स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको खाली आटे से भी बना सकते हैं। और इसमें अब मैंने डाल दिया है आधा चम्मच खाने वाला सोडा। आप चाहें तो बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अब डाल देंगे 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल या घी, जो भी आप खाना पसंद करते हो। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो खाने वाली स्पून होती है उससे भर के 2 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इस आटे को में इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद में हम इस आटे को एक सॉफ्ट डो में लगा लेंगे, जैसे कि हम चपाती बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और अब मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ में सारा पानी नहीं डाल देना है। और इसका हम सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। डो को हम बिल्कुल भी टाइट नहीं रखेंगे, नहीं तो जो हमारे टाकोज़ हैं वो बहुत टाइट हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। और अब डो बनकर तैयार हो गया है। डो को क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद में इसको हम ढक के रख देंगे एक साइड में, जिससे कि कुछ देर रखे रहने के बाद में ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और एकदम मुलायम भी हो जाए बहुत अच्छे से। अब इसको मैंने एक कपड़े से ढक के रख दिया है। और यहाँ पर मैंने अब ले ली है एक कढ़ाई, और कढ़ाई को रख दिया है गैस पे। कढ़ाई को अब गरम कर लेंगे और कढ़ाई गरम हो गई है। इसमें अब मैं डाल दूँगी घी। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसको बहुत कम तेल में या बहुत कम घी में बनाएंगे। इसमें मैंने डाल दिया आधा चम्मच राई, और राई को थोड़ा सा चटका लेंगे। राई जैसे ही चटक जाएगी इसमें मैं डाल दूँगी एक प्याज बारीक कटा हुआ, और एक ही इसमें मैंने हरी मिर्ची काटी हुई है, उसको भी डाल देंगे। दोनों को एक साथ भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा जैसे ही प्याज भुन जाएगा इसमें हम और चीज़ें तब डालेंगे। अब प्याज हल्का सा हमारा भुन गया है। अब इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पर ये मैंने ले ली है मटर, जो 2 से 3 चम्मच ही होंगी। ये फ्रोज़न मटर ली है, आप चाहें तो ताज़ा मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा कप टमाटर, और आधा कप ही मैंने यहाँ पर गाजर लिया है। और एक छोटी शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, उसको भी इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो पीली या लाल शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत टेस्ट बढ़ जाएगा। और अब इसमें मैं डाल दूँगी, यहाँ पर मैंने ले लिया है अब कॉर्न। इन कॉर्न को मैंने थोड़े से गर्म पानी में डाल के पहले ही पका लिया था, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। और देखिए सारी सब्जियां कितनी कलरफुल और कितनी अच्छी लग रही हैं। और अब इसमें मैं डाल दूंगी नमक। ये मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, या नमक स्वाद अनुसार। और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे।
कुछ देर के लिए सब्जियों को हमें बिना ढके ही पकाना है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको ऐसे ही चलाते रहेंगे और फिर हम इनको ढक के रख देंगे कोई 5 मिनट के लिए। 5 मिनट से ज़्यादा हम इनको नहीं पकाएंगे, हमें इन्हें बहुत नहीं पकाना है। थोड़ा सा हल्का सा मैंने क्रंची ही रखना है, जिससे कि जब हम खाएं तो टेस्टी भी लगें सारी सब्जियां और बहुत ज़्यादा ये पकी हुई ना हो। अब सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई हैं और बहुत कलरफुल सब्ज़ी दिख रही है। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है पनीर, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पर ले ली है आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच जीरे का पाउडर और आधा चम्मच ही इसमें मैं डाल दूँगी धनिया का पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को हम एक साथ अच्छे से चला लेंगे। एक साथ में इन्हें हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना, जिससे जो पनीर और मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से इनमें मिक्स हो जाए और सारी सब्जियां एक साथ मसाले के साथ में घुल मिल जाएं। अब सारी सब्जियां तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो इसमें उबला आलू भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें और भी कोई सब्जियां, जो हरी सब्जियां पत्ते वाली होती हैं, वो भी यूज़ की जा सकती है। यहाँ पर मैंने कुछ पुदीने की पंखुड़ियाँ ली थी, उनको थोड़ा बारीक बारीक चॉप कर लिया था, उनको मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें हरे धनिया का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है आधा नींबू। नींबू से इस सब्ज़ी में बहुत बढ़िया खटास और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इसको भी मैंने डाल दिया है और एक बार फिर से हम इसको चला लेंगे। और अब जो मैंने यहाँ पर आटा रेडी करके रखा हुआ था, उसको अब हम इस कपड़े से हटा लेंगे और एक बार आटे को दोबारा से हम इसको चला लेंगे, आटे को या मथ लेंगे, जिससे कि आटा बहुत सॉफ्ट हो जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब जो मैंने यहाँ पर आटा रेडी करके रखा हुआ था, उसको अब हम इस कपड़े से हटा लेंगे और एक बार आटे को दोबारा से हम इसको चला लेंगे, आटे को या मथ लेंगे, जिससे कि आटा बहुत सॉफ्ट हो जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक बार हम इसे अच्छे से गूँथ लेना है, इसको बिल्कुल सॉफ्ट बना लेंगे आटे को, जिससे कि इसके जो टाकोज़ हैं वो बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। अब आटा बनकर रेडी हो गया है, अब हम इनके टाकोज़ बनाना शुरू करेंगे। और अब आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें से मैं एक थोड़ा सा आटा तोड़ लूँगी और उसकी एक छोटी सी लोई बना लेंगे। इन टाकोज़ को हमें बिल्कुल पतले पतले बना लेना है, जिस तरह से हम चपाती बनाते हैं उससे भी हमें कम ही आटा लेना है। और बिल्कुल पतले पतले और छोटे छोटे मैं टाकोज़ यहाँ पर सेक लूँगी। टाकोज़ कह लीजिए या किसाड़िया कह लीजिए, दोनों लगभग सेम ही तरीके से बनेंगे। सब्जियाँ उनमें कम या ज़्यादा या कुछ और सब्जियाँ आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस रोटी को बेल लिया है और इसको मैंने साइज़ में बहुत बड़ा नहीं बनाया है, इसको छोटा ही मैं रखूँगी। आप चाहें तो इसकी एक पूरी चपाती भी बना सकते हैं और फिर उसमें जो फिलिंग हमने बनाई है वो आप डाल सकते हैं। अब इस रोटी को लो फ्लेम पे सेक लेंगे। अब रोटी एक तरफ से सिक गई है तो इसको हम पलट देंगे। दोनों तरफ से जैसे ही रोटी सिक जाएगी इसको हम तवे से उतार लेंगे। अब ये रोटी दोनों तरफ से सिक गई है, आप देख सकते हैं। टाकों के लिए जो हमने चपाती बनाई थी वो बिल्कुल तैयार हो गई है। ऐसे ही एक और मैं सेक लूँगी और ऐसे करके मैंने 4 रोटियों को इसी तरह से सेक लिया है। आपको मैं दिखा भी रही हूँ। मैंने यहाँ पे 4 टाकोस बना कर रख ली हैं और अब क्या करेंगे, अब इनको आप देख भी लीजिए कि इनको मैंने बिल्कुल पतला पतला और छोटा छोटा ही बनाया है। और अब जो हमने चपाती बनाई थी उसको मैंने उसी पैन में डाल दिया है और यहाँ पर मैं लगा दूँगी, ये मैंने ले लिया है सॉस, ये टमाटो सॉस लिया है। इसको हम रोटी के चारों तरफ लगा देंगे। आप चाहें तो इस पर पिज़्ज़ा सॉस या फिर सेजवान सॉस वो भी लगा सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसमें। और यहाँ पर मैंने ये पिज़्ज़ा सॉस लिया है, इसको मैं इस पे लगा दूँगी। ये सॉस मैंने घर पे ही बना के तैयार किया है पिज़्ज़ा का।
इसको भी मैंने इस रोटी के चारों तरफ लगा दिया है। और अब जो हमने वो फिलिंग बना के रखी हुई थी वेजिटेबल्स की, वो हम इसके एक साइड में डाल देंगे। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भर के डाली हैं ये सब्जियां। और अब इन टाकोस को हम एक तरफ से उठा के इनको बंद कर देंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में इसको बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है यहाँ चीज़, ये मोज़रेला चीज़ ली है मैंने। इसको इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं कद्दूकस करके डाल दूँगी। चीज़ का इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, इसको आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा। और बच्चों को तो चीज़ बहुत पसंद आती है, उसकी वजह से बच्चे 2-3 टाकोस तो खा ही जाएंगे, उनको इतने पसंद आएंगे ये। और अब इसको टाकोस को मैंने मोड़ दिया है। और अब क्या करेंगे, इस पर मैं डाल दूँगी एक और चपाती। और उस चपाती पे भी मैं इसी तरह से सॉस लगा लूँगी। आप सॉस की जगह चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो ग्रीन चटनी हम बनाते हैं उसका भी। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस ला ली है इस पर। और ये पिज़्ज़ा सॉस बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और इसको चारों तरफ हमें अच्छे से लगा लेना है। और जो सब्जियां हमने बनाई थी उससे पहले मैं थोड़ा सा और सॉस भी लगा लूँगी इस पर। और जो सब्जियां हमने बनाई थी उस सब्जियों को भी हम इस पर डाल देंगे। और इस रोटी को भी हम बिल्कुल इसी तरह से जो हमने पहले वाला टाकोस बनाकर तैयार किया है, या बोल लीजिए किसाडिया, उसकी तरह ही इसको हम बना लेंगे। और इसको भी हम इसी तरह से बंद कर देंगे। इस पर चीज़ डाल के इसको भी हमें इसी तरह से बंद कर देना है। और जैसे ही हम इसको बना के तैयार कर लेते हैं, यहाँ मैं पैन में डाल दूँगी। अभी तक मैंने गैस को ऑन किया हुआ नहीं है, गैस को कर लेंगे ऑन। और यहाँ पर मैं अब इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच घी। और घी से क्या होगा कि जो हमारे ये टाकोस या किसाडिया जो भी हैं वो अच्छे से सिक जाएंगे और इन पे बहुत अच्छा एक कलर भी आएगा। घी मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, आप चाहें तो इस जगह पे तेल भी डाल सकते हैं अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं। मैंने इस घी को इस चपाती के ऊपर पूरा लगा दिया है। और थोड़ा सा मैं इस पैन पे भी घी डाल दूँगी, जिससे कि ये नीचे से भी बढ़िया से सिक कर तैयार हो जाए। और अब इनको हम अच्छे से सेक लेंगे। और जैसे ही ये एक साइड से सिक जाते हैं, इनको हम पलट लेंगे। और देखिए पलटने के बाद में कितना बढ़िया इन पे कलर आया है, बहुत अच्छे से ये सिक गए हैं। और अब दूसरा जो टाकोस है उसको भी पलट लेंगे। और अब दोनों तरफ से हम इन्हें एक बार अच्छे से सेक लेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो जो हमारी चपाती है वो जल जाएगी। और अब दोनों तरफ से टाकोस सिक गए हैं, इनको एक बार फिर से मैं पलट लूँगी। और इनको पलटने के बाद में मैं एक प्लेट ले लूँगी और उस प्लेट पे मैं इनको अब निकाल लूँगी। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं सिकने के बाद में, बहुत टेस्टी लगते हैं। हमने इन्हें लंच में बना के खाया था, आप चाहें तो इनको ब्रेकफास्ट में या डिनर में खा सकते हैं। बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होते हैं। टाकोस सिक कर तैयार हो गए हैं। ऐसे ही मैंने 2 टाकोस और भी सेक लिए हैं। मैं इनको एक बार आपको दिखा भी देती हूँ कि कितने बढ़िया सिक कर तैयार हुए हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में ये। और अब मैंने 2 टाकोस को और भी सेक लिया है। और ये भी बिल्कुल इसी तरह से मैंने सेक के तैयार कर लिए हैं। आपको मेरी ये रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब टाकोस बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने ली एक बहुत सुंदर सी प्लेट, और प्लेट में मैं रख के इनको सर्व कर लूँगी एक बहुत अच्छी चटनी और सॉस के साथ में। आपको जो भी सॉस या चटनी पसंद हो आप किसी के भी साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत